ले तू ले ले लिया करो से। हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सब लोगों का मेरे एक और नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे पूरे व्लॉग देखते हैं और इन्जॉय करते हैं और आपको अच्छे लगते हैं। तो प्यारे प्यारे से कमेंट किया करें और शेयर भी किया करें। तो आज भी मेरी छुट्टी थी। छुट्टी क्या है, अभी तो मैं 1 महीने से छुट्टियों पे ही चल रही हूँ। आधा दिन डिप्रेशन में, आधा दिन टेंशन में, आधा दिन काम। पता नहीं, काम नहीं होता है ना जब दिमाग मेरा काम ही नहीं करता है। ना मैं व्लॉगिंग अच्छे से कर पाती हूँ और ना ही सिलाई अच्छे से कर पाती हूँ। घर पे रहती हूँ लेकिन फिर भी मैं कोशिश पूरी करती हूँ। और आज का व्लॉग मैंने इसीलिए बनाया है कि अगर हम जितना काम करते हैं ना उतना हमारा दिमाग फ्रेश रहता है। ये खुद मेरे ऊपर जो बात बीती है ना, मैं वही आपसे बता रही हूँ। मैं बाहर भी सिलाई करके आती हूँ और घर पे भी करती हूँ। मैं घर का काम भी करती हूँ, पूरे घर को मैनेज भी करती हूँ, बच्चों को भी मैनेज करती हूँ, सारी चीज़ों को मैं प्रॉपरली देखती हूँ। लेकिन अगर मेरी 2 दिन की भी छुट्टी हो गई और बाहर मुझे काम नहीं मिला ना, तो मैं इतनी टेंशन, इतनी डिप्रेशन में चली जाती हूँ कि क्या ही बताऊँ। बस एक ही चिंता खाई जाती है, भाई क्या करूँगी, कैसे खर्चा चलेगा, बच्चों को कैसे, मतलब सब्जी के भी लाले पड़ जाते हैं अगर मैं बाहर काम करने नहीं जाती हूँ तो सर्दियों में ना जो सिलाई होती है ना वो बहुत कम हो जाती है, बहुत टेंशन हो जाता है। इसीलिए मैंने यूट्यूब का शुरू किया था कि ताकि मेरे ये दोनों तरफ से ये काम हो जाए। लेकिन यूट्यूब पर तो पता नहीं क्या ही हो रहा है। और एक बात तो सच है कि जिस इंसान को जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, वो उसे बहुत ही मुश्किलों से मिलती है। और मेरे साथ तो ज़रूर ऐसा होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि मुझे कोई भी चीज़ मैं ठान लेती हूँ ना, वो मुझे मिलती ज़रूर है। मैं उसे हासिल किसी भी कीमत पर करती हूँ क्योंकि मेहनत से हमें सब कुछ मिल सकता है। इस चीज़ को मैं मानती हूँ। मैंने कहीं सिलाई नहीं सीखी थी लेकिन मैं आज हर वो कपड़ा सिल के मैं पहन सकती हूँ जो एक लेडीज़ पहनती है। अगर सुबह मुझे पहनना है और रात के रात मेरे मन में ऐसे मैंने ठान लिया कि कल मुझे इस कपड़े को सिल के पहनना है, तो मैं वो सिल के पहन लेती हूँ। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चीज़ें हमारे मन में होनी चाहिए। मुझे पता है कि यूट्यूब पर भी मुझे सक्सेस मिलेगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं मिलेगी जितना जल्दी मैं सोच रही हूँ। जिन लोगों के पास पहले से सब कुछ होता है ना, उनको सब कुछ आसानी से मिलता जाता है। लेकिन जिस इंसान की ज़िंदगी में संघर्ष भरा होता है ना, उसे बहुत चीज़ें बहुत ही मुश्किल से मिलती है। शायद सॉरी, मैं बोलने में भी बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो आप इग्नोर करना मेरी भाषा को। तो यही चीज़ें मेरे साथ ज़रूर होती है। अब मुझे नहीं पता वो दिन कौन सा आएगा जिस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज होगा और मैं प्रॉपरली काम करने में मेरा मन लगेगा। क्योंकि आपको पता है कि ऐसे मेहनत करते हैं तो डर सा लगा रहता है कि क्या पता नहीं कि कुछ होगा कि कुछ नहीं होगा। बस यही टेंशन दिमाग में दिन भर रहती है। लेकिन इन दिनों ना मैं डेली व्लॉग बना रही हूँ और डेली ही डाल रही हूँ क्योंकि मैं घर पर रहती हूँ ना, तो मैं पूरी तरह व्लॉगिंग करना चाहती हूँ। शॉर्ट वीडियो तो मैं सिर्फ इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है, ना मैं किसी की वीडियो देख पाती हूँ। और वो क्यों नहीं देख पाती हूँ आप लोग सोच सकते हो। मेरी आंखों में इतनी जलन होती है, क्या बताऊँ। सिलाई करती हूँ और फिर फ़ोन देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वीडियो भी बनाती हूँ, उसे एडिटिंग भी करती हूँ, उसमें वॉइस ओवर भी करना पड़ता है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि मेरी आंखें जल्दी ही काम में आ जाएगी, तो मैं कैसे देखूँगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और किसी भी इंसान का अगर व्लॉग मैं नहीं देख पा रही हूँ तो मैं उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं रहता है। और देख मन करता है मेरा देखने का, लेकिन मैं कमेंट फिर भी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वहाँ पे कैमरा लगे होते हैं और सिलाई करते हैं तो हम ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं कर पाते। ये मेरी प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब मैं घर पे हूँ अभी तो मैं देखती हूँ, जिनका मुझे पसंद है मैं उनके सबके देखती हूँ जैसे जैसे बारी बारी। तो ये आज बाहर झाड़ू लगाने का सोचा था मैंने, काफ़ी लेट हो गई थी उठने में, यहाँ 8 बज गए थे। तो मैंने सोचा कि आज तो मैं बाहर झाड़ू लगा के रहूँगी। और अब बच्चे स्कूल जाने लगेंगे ना, तो सुबह जल्दी उठूँगी मैं और जल्दी प्रॉपरली मेरा डेली का रूटीन, दोनों सुबह और शाम में दोनों टाइम व्लॉगिंग करूँगी। मैंने ये ठान लिया है कि मैं ज़रूर जो भी मेरे से होगा मैं करूँगी, बस जैसा भी मुझसे बनेगा मैं वैसे वो करूँगी। तो यहाँ पे फिर मैंने झाड़ू मेरा ख़त्म हो गया था, रूम में लगा लिया था मैंने। और रात को मैंने पूरे 5 6 7 ब्लाउज़ कट किए थे और उनमें
चिपका के फेविकोल से चिपका लेती हूँ मैं। अस्तर के जो ब्लाउज़ होते हैं तो उनको सिलने में आसानी होती है, वो अगले व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो फिर यहाँ के मुझे आलू की सब्ज़ी बनानी थी। बेटे राजा से मैंने पूछा कि कौन सी सब्ज़ी खाओगे, तो बोला मम्मी आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बना दो। तो वही मैं तैयारी में लग गई थी। 4-5 आलू रखे थे तो मैंने छील के उनको अच्छे से कट कर लिया था। और आगे का वीडियो यहाँ से ना बंद हो गया था क्योंकि फ़ोन की मेमोरी ना फुल हो गई थी। मैंने भी डिलीट नहीं किया और अभी ने भी नहीं देखा। तो फिर यहाँ आलू मेरा कट हो चुका था और लहसुन छील रही थी मैं यहाँ पर। अभी से मैं कुछ बैठ के बातें कर रही थी कि बेटा तू जल्दी से, अब मैं अभी को धीरे धीरे सिखा रही हूँ भाई। जैसे जैसे अभी तेरा 11th है, मतलब 11वीं क्लास में है, तो ज़्यादा प्रेशर नहीं है पढ़ाई का, तो बेटा थोड़ी सी एडिटिंग तू कर दिया कर। तो बोल रहा था मम्मी ठीक है मैं कर दूँगा। अब तो बच्चों को ना मेरी तरह मैं जैसे करती हूँ वैसे अभी से नहीं हो पाती है, क्योंकि उससे इस चीज़ में ना इंटरेस्ट कम है, और जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट कम होता है ना वो चीज़ हमसे नहीं होती। ये चीज़ मैंने देखी है। फिर मैंने सब्जी कट के करके मैंने रख दी थी पहले, और पहले मैंने सोचा कि मैं नहा के आ जाती हूँ। और आज मैंने सिर धोया था। संडे के संडे में सिर धोती हूँ। आप देख लो, अब सर्दियों में तो मैं 8 या 10 दिन से सिर धोऊंगी, और वो क्यों धोऊंगी वो भी मैं बता देती हूँ। क्योंकि सर्दियों में एक तो ठंड ज़्यादा रहती है, और सुबह मैं जल्दी निकल जाती हूँ तो मेरा सिर गीला का गीला रह जाता है, और दिन भर मेरा सिर दर्द करता है, तो मैं काम नहीं कर पाती हूँ। संडे के दिन मेरी छुट्टी रहती है, तो उस दिन मैं सिर धोती हूँ तो आराम से मेरे बाल साफ में आसानी से धो भी लेती हूँ और सूख भी जाते हैं, और ना मेरा सिर दर्द होता है। गर्मियों में तो मान लो हम कभी भी दिन में 2 बार भी नहाए तो कम है, क्योंकि गर्मी लगती है। लेकिन सर्दियों में सिर्फ मैं संडे के संडे ही बाल धोती हूँ। तो आप लोग बताना कि आप लोग कैसे क्या मैनेज करते हो, क्या मेरी तरह ही आप भी करते हो। और जो जॉब करता है ना बाहर जाके, तो वो तो आसानी से इस चीज़ को समझ जाएगा। और मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि वो बाल सुखाने वाली मशीन लाऊं और मैं उनसे बाल सुखा के जल्दी से अपना मतलब वो कर लूँ, क्योंकि इतना बजट नहीं है मेरे पास। तो आके मैंने थोड़ा सा अपने वेस्लिन वगैरह लगाई, और बाल मैंने बाहर सुखा लिए थे, और थोड़े से गीले, तो थोड़ी देर बाहर मैं कोई काम करूँगी तब तक ये सूख जाएंगे। और क्लेजर, छोटा सा क्लेजर, छोटे छोटे क्लेजर है मेरे पास, वो लगा लूँगी मैं अभी। तो फिर खुले खुले रहेंगे तो सूख भी जाएंगे। और छुट्टी का दिन बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन बस टेंशन यही रहती है कि काम नहीं करेंगे तो होगा कैसे, बस ये दिमाग में चलता रहता है। तो आप तो मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आप लोग मेरे परिवार का एक सदस्य, एक हिस्सा बन चुके हो, तो मुझे आपसे हर चीज़ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगता है। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी सब्जी बनाने के लिए। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दी थी, और इसके ना दोनों कुंदे निकल चुके हैं, लेकिन मुझे इतनी अच्छी लगती है ये कढ़ाई। कढ़ाई मेरे पास वैसे 3-4 हो चुकी है, लेकिन वो 2 पतली है थोड़ी, तो मैं उनको तो अलग ही रख देती हूँ, उनको काम में ही नहीं लेती हूँ। ये सिल्वर की है, और एक लोहे की कढ़ाई और लेके आई थी मैं शायद, वो रखी है कभी, बड़ी है थोड़ी इनसे। और डिब्बों को मैं ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ जब भी मैं डिब्बे यूज़ करती हूँ ना। दोनों टाइम जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं इनको ऐसे ही साफ़ करती रहती हूँ, ताकि मुझे डीपली क्लीनिंग करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मेरे पास समय इतना ही होता है। मैं जितना मेरे से होता जाता है मैं उतना साथ के साथ ही करती जाती हूँ, ये मेरी आदत है। और फ्री होके बैठना चाहती हूँ, बस मैं अपना काम शांति से करना चाहती हूँ कि हाँ इसमें मेरा मन लग रहा है, ये काम मुझे करना है, मैं वही काम करती हूँ। अभी मेरे मन में हो रहा है कि मुझे डेली लॉन्ग वीडियो डालना है, तो बस मैं लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ। और जिस दिन मेरा मन नहीं करता है कि आज मुझे लॉन्ग वीडियो मेरे से नहीं बनेगा, क्योंकि वॉइस ओवर नहीं दे पाती हूँ मैं एक तो, और ओरिजिनल वॉइस में बनाती हूँ तो चारों तरफ इतना मतलब ये मशीनें चलती है, कंपनियाँ पता नहीं किस किस चीज़ की कंपनियाँ, मेरे तो समझ में नहीं आता। तो बहुत ज़्यादा मशीनें चलती है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, तो मैं ओरिजिनल वॉइस में सुबह शाम बना सकती हूँ, दिन में नहीं बना पाती हूँ। और कभी कभी दिन में बंद होती है उस टाइम में बना लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने आलू डाल दिए थे ऑयल में, और ये धनिया ख़त्म हो चुका है, मसाले सारे ही ख़त्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। और ना मेरे पास काम है, मुझे तो टेंशन हो रहा है कि मैं कैसे मैनेज करूँगी। ये चीज़ें हम बच्चों को भी नहीं बता सकते। तो बस एक यही चिंता लगी हुई है मुझे कि मेरे पास सिलाई का काम नहीं आएगा तो मैं इन चीज़ों को कैसे मैनेज करूँगी। भाई नमक कितना सस्ता आता है, लेकिन अगर एक औरत अकेली रह रही है, अपने बच्चों को लिए कुछ कर रही है, और नमक भी ख़त्म होता है ना, तो उसकी भी टेंशन होती है। आप सोच लो नमक में का तो क्या ही मोल होता होगा ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी ख़त्म होता है तो इतनी टेंशन होती है। तो यहाँ पे फिर मैंने आटा लगा के मैं रख दूँगी पहले, क्योंकि पूड़ी बनाऊँगी तो आटे को थोड़ा रेस्ट तो चाहिए होता है। रोटी तो चलो हम जल्दबाजी में कैसे भी बना लेते हैं, लेकिन आज तो मेरे पास टाइम है, आटा लगा के मैं रख दूँगी।
तो अच्छे से सेट हो जाएगा तो अच्छी फुली फुली सी पूड़ियाँ बनेगी। और मेरे बेटे को ना पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो जब भी बोलता है तो मैं उसके लिए बना देती हूँ। और आलू के पराठे, तो आलू के पराठे तो आज मेरे पास सामान नहीं था ना, कुछ धनिया वगैरह कुछ भी नहीं था, तो मैंने सोचा ना तो कोई स्वाद आएगा और ऐसे ही बनाने में क्या मतलब है, अभी मन मार के खाएगा। तो पूड़ी के लिए बोल रहा है तो मैं पूड़ी बना देती हूँ। तो फिर ये आटा मैंने लगा दिया था यहाँ पर, थोड़ी देर में 10 या 15 मिनट के लिए इसे रख दूँगी। अभी उसको भी भूख नहीं लगी है। तो ये देखिए काफ़ी दिनों से बस मैं ये सिंगल कंगन ही पहन के रखे थे मैंने, तो सोचा आज मेरा मन किया, मेरा मतलब मैं वही काम करती हूँ, मैं किसी को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं करती, मैं वही करती हूँ जो मेरा दिल कहता है, जो मेरा मन कहता है। आज मुझे अच्छा लग रहा था, रेड कलर वैसे मेरा फेवरेट कलर है। तो ये चूड़ियाँ रखी थी तो मेरा मन किया कि आज मुझे इन कड़ों के आगे चूड़ियाँ पहननी है। तो ये मैंने पहन ली थी और काफ़ी सुंदर अच्छी लगती है मुझे। और मम्मी वैसे मेरे लिए भेजती रहती है हर चीज़। तो ये देखिए आज मेरा जैसे मन किया था वैसे मैं तैयार हुई थी। अभी बोल रहा था मम्मी ओहो मिकी क्या है बेटा, मेरे तो बेटा ही मेरी तारीफ़ कर देता है, तो अच्छा लगता है। फिर मेरी मम्मी का यहाँ फ़ोन आ गया था तो अभी बात कर रहा था। मैं सोची कि आटा जब तक रेस्ट में है तो मैं इस ब्लाउज़ में आई हुक लगा देती हूँ, क्योंकि मैं फ्री बिल्कुल भी नहीं बैठती हूँ। आप सोचो मेरे ऊपर कितना प्रेशर है। ये ब्लाउज़ ना कल जाएंगे, मुझे पूरे 10 ब्लाउज़ सिल के तैयार करने हैं, जो मैं आपको अगले व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये रेड कलर का ब्लाउज़ है और 2 ब्लाउज़ कट करके सोई थी मैं, सिल के सोई थी, कट तो मैंने पहले ही कर लिए थे। तो उनमें मुझे इन दोनों में मैं अभी लगा दूंगी पूड़ी बनाने से पहले, फिर उसके बाद मुझे सिलाई पे ही बैठने हैं। तो ये देखिए मैंने बोला कि लाउड स्पीकर खोल, मैं भी बात करती हूँ, तू भी कर ले, साथ साथ ही दोनों का काम ही हो जाएगा। मम्मी बोल रही थी कि जो भी मेरे कपड़े पड़े हैं ना उनको सिल के भेज दे। एक लहंगा मम्मी का भी है जो सर्दियों के लायक है, थोड़ा मतलब मोटे कपड़े का है, तो बोली कि सर्दियाँ निकलने के बाद सिल के भेजेगी क्या मेरे लिए। तो मैं बोल रही थी कि नहीं नहीं मैंने सिल दिया है। और ये मेरी मौसी का ब्लाउज़ है, मेरी मौसी मतलब मेरी मम्मी के मामा की लड़की भी मेरे यहीं चाचा के ही दी हुई है। तो वैसे मौसी है और वैसे मेरी चाची है, तो हम मौसी ही बोलते हैं और बहुत अच्छी है। मेरे लिए आटा पीस के वही भेजती है, बोलती है सुमन के लिए आटा मैं पीस दूँगी, दीदी आप मुझे गेहूँ दे दिया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बहनें होनी भी चाहिए, अलग अलग है वैसे मेरे दादाजी और अलग अलग भाई हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो मिल बांट के बात कर लेती हैं, एक दूसरे से अपने परिवार की बातें करती तो अच्छा लगता है। वो जाके आती तो पूछ लेती है, वो जाके आती तो पूछ लेती है घर में कैसे है, परिवार में कैसे है, तो ऐसा बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो जब भी बात करती हूँ तो उनको बोलती रहती हूँ भी आराम से एक दूसरे की बात करके अपना मन हल्का कर लिया करो, क्योंकि ज़माना ऐसा आ गया है कि क्या ही बताऊँ, छोड़ो इन बातों को। ज़्यादा बातें अगर निकल के आएगी तो मैं सारी बोल दूँगी अभी फिर आप कमेंट करोगे। तो यहाँ पर फिर मैंने सब्ज़ी मेरी बनके तैयार हो गई थी और मैंने कल की छाछ रखी थी खट्टी, तो मैंने खटाई भी दे दी थी। खटाई दे देते हैं आलू की सब्ज़ी में तो अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ये देखिए आटा अच्छे से सेट हो गया था और पहले मैंने लोइयाँ बना ली थी, क्योंकि अभी बोल रहा था कि मम्मी मेरे से नहीं बनेगी ऑयल वो सॉरी लोई मेरे से नहीं बनेगी, गुड़िया रहती तो वो बना देती, तो मैंने पहले लोई बना ली थी। और अब मैं जैसे 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 निकलेगी वैसे वैसे ही मैं निकालती रहूँगी। ये देख फूली फूली सी पूड़ियाँ तैयार हुई है, देख के उसे तो मन खुश हो जाता है। उसको पूड़ी बना देती हूँ तो मैं, पर मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि ऑयली खाना हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक होता है, तो मैं नहीं बनाती हूँ। सिंपल सी रोटियाँ हम खाते हैं और शुरू से हम वही खाते आए हैं। और छाछ अगर दोनों टाइम बच्चों को मिल गई तो फिर तो बात ही क्या है। तो ये देखिए पूरी पूड़ियाँ मैंने बना ली है। ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने बीच में से कट कर दिया, क्योंकि इतने बड़े वीडियो को कोई देखता ही नहीं है। तो ये मैंने हाथ वाथ धो लिए और परात को मैं बर्तनों में रख के नहीं आती हूँ हाथ के हाथ धो के लेके आती हूँ, क्योंकि हाथ झूठे हाथ लगते हैं। आटा लगाते हैं हम, भोग भी देते हैं भगवान को, तो मैं पहले जो आटा लगाती हूँ उस परात को मैं पहले धो के लेके आ जाती हूँ, बाद में झूठे बर्तन बाद में धोती हूँ। तो ये देखिए थाली मैंने लगा दी है, मुझे भी भूख लगाई है। पहले खाएंगे खाना और आप लोग भी खा लीजिए, ये पहली थाली आप लोगों के लिए और अब हम लोग खाएंगे। तो डायरेक्ट मैं मिल रही हूँ आपसे खाना खाने के बाद। आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और बर्तन में हाथ के हाथ धो के रख दूँगी, क्योंकि एक बार मैं रख देती हूँ और बैठ जाती हूँ खाना खा के, तो मेरे से उठा नहीं जाता है। और प्यारे प्यारे से कमेंट, छोटा सा एक कमेंट ज़रूर करना ताकि मैं थोड़ी सी मोटिवेट हूँ, अंदर से मुझे हिम्मत मिले और मैं और भी अच्छे अच्छे व्लॉग बना पाऊँ आप लोगों के लिए। क्योंकि कमेंट नहीं आते, लाइक नहीं आते, व्यूज़ नहीं आते, तो थोड़ा सा हिम्मत अंदर से हार जाती हूँ। तो मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जी मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। अगला व्लॉग मैं ऐसा ही फिर से बनाऊँगी
और मुझे खुद को ये व्लॉग पसंद है, मैं जो काम करती हूँ वही दिखाने को मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करना, लाइक भी करना, और जो भाई बहन वीडियो पे नए हैं वो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।